हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं चीनी मिसाइल, चीनी प्रक्षेपास्त्र 15E जो उसका एक्सपोर्ट वर्जन है। दरअसल चीन का जो मिसाइल सिस्टम है, जो एयर टू एयर मिसाइल है, उसे हम 15 के नाम से, PL-15 के नाम से जानते हैं। जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है उसे हम PL-15E के नाम से जानते हैं। इसमें ई लग जाता है। ई से मतलब एक्सपोर्ट से है। इसका सीधा मतलब है कि PL-15 के दो वेरिएंट्स हैं, एक तो घरेलू इस्तेमाल के लिए और एक एक्सपोर्ट के लिए। जो एक्सपोर्ट के लिए उसकी रेंज जो है, स्ट्राइक रेंज 145 किलोमीटर है। जो घरेलू रेंज है उसकी, जो घरेलू वेरिएंट है उसकी रेंज है, स्ट्राइक रेंज जो है लगभग 200 किलोमीटर है। इसका लेंथ जो है 4 मीटर है और इसकी इसका डायमीटर जो है 200 मिलीमीटर है। इसका लेंथ 4 मीटर है। ये सॉलिड फ्यूल पर आधारित है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट इसमें लगे हुए हैं और यह रॉकेट मोटर आप कह सकते हैं। और ध्वनि की गति से यह 5 गुना से अधिक तेज गति से चलता है, यानी मैक 5 कम से कम इसकी स्पीड है, जो काफ़ी अधिक होता है। इसे भारत के S-400 सिस्टम ने मार गिराया था। तो अब DRDO कह रहा है कि हम इस पर रिसर्च करेंगे। भाई चीन जो है ये नकल करके तो नहीं बनाया है। दूसरे शब्दों में, चीन के ज़्यादातर जो प्रक्षेपास्त्र हुआ तो अमेरिका या तो रूसी प्रणाली पर आधारित हैं, यानी वो पहले उनको लेता है, खरीदता है, फिर उसके बाद से उसको रेप्लिकेट करके या नकल करके, आप कह सकते हैं, अपने घर की ज़रूरतों के हिसाब से बना लेता है। तो DRDO इसका अध्ययन करेगा। हो सकता है इसके अध्ययन से और भी सारी चीज़ें मिल जाएं। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जिस PLE-15 को मार गिराया है, जो कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसमें PL-15E एक लाइव मिसाइल था। दूसरे शब्दों में, यह एक जीवित मिसाइल था। इसके सारे सिस्टम फंक्शनल थे, जो कि AK भारती, जो कि एयर ऑपरेशन के चीफ हैं, एयर वाइस मार्शल, उन्होंने इसके बारे में बताया था कि भाई ये जो है DRDO की सामग्री हो गई है। DRDO इसको ले जाएगी और DRDO ले जा करके इसका अध्ययन करेगी। आप सभी लोग पता है DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना संभवतः 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका एक लैब भी है, DRDL के नाम से जाना जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। यह हैदराबाद में स्थित है। ज़्यादातर मिसाइल जो है यहीं बनते हैं। भारत में जो मिसाइल बनते हैं वो दो जगह बनते हैं, DRDL हैदराबाद या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में। इन दो जगहों पर इनके डिज़ाइन बनाए जाते हैं। डिज़ाइन तो DRDO दिल्ली बनाता, न्यू दिल्ली बनाता है, और इसके पूरे देश में 49 से अधिक लेबोरेटरी फैले हुए, 49 लेबोरेटरी फैले हुए हैं। कुछ और लेबोरेटरी के साथ भी ये कोऑर्डिनेट करता है और अलग अलग तरीके से नाम से, सब DRDO के नाम से नहीं जाने जाते या DRDL के नाम से नहीं जाने जाते, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इन सब में एक्चुअली डिफेंस संबंधी मटेरियल या एसेट ही तैयार होते हैं, इक्विपमेंट ही तैयार होते हैं। इन सब में अनुसंधान होता है और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप इनका विकास किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इनका डिज़ाइन तैयार करने का मुख्य काम जो है DRDO न्यू दिल्ली ही करता है। यहीं विधानसभा के पास जो है इसका कार्यालय है। दूसरे शब्दों में, इसका मुख्यालय है, कार्यालय नहीं मुख्यालय है, जहाँ इसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो DRDL में मुख्य रूप से मिसाइल बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वहाँ, लेकिन इसका डिज़ाइन तो तैयार मुख्य रूप से किया जाता है न्यू दिल्ली में ही। अब आइए, ये तो बेसिक जानकारी हो गई।
एयर टू एयर मिसाइल है, ये तो आपको बेसिक जानकारी के रूप में बता दिया। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ये भी आपको बता दिया। और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक इसकी गति, 5 मैक से अधिक इसकी स्पीड है, ये भी आपको बता दिया। इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट EK-15, PL-15E के नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान को बेच रखा है चीन ने। और इसकी मारक क्षमता 145 किलोमीटर ही है। जबकि जो घरेलू एयरफोर्स है, जिसे PLA-AF के नाम से हम कह सकते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, PLA-AF, जो कि चीन का घरेलू एयरफोर्स है, वहाँ इसकी मारक क्षमता तो 200 किलोमीटर है। वहाँ केवल ये 15 के नाम से, PL-15 के नाम से जाना जाता है। जबकि जो एक्सपोर्ट करता है चीन, PL-15E, अभी आश्चर्य की बात है कि S-400 ने इसको ट्रैक किया और इसको मार गिराया। दूसरे शब्दों में, S-400 वैसे ध्वनि की गति के बराबर के मिसाइलों को मार गिराने के लिए है, लेकिन 15E को मार गिराया, इससे चीन भी हतप्रभ है। तभी घबराहट में चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के कहा कि हम इनके साथ हमेशा हैं, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने डिफेंस मार्केट को बचाना है। क्योंकि भारत ने बुरी तरह से एक्सपोज किया है उसके डिफेंस मार्केट को, जिसमें चीन बेनकाब हुआ है। तो इस प्रकार से चीन जो है अपने डिफेंस मार्केट को बचाने के लिए F-16 को भी पुश आउट करना चाहता मार्केट से, जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए। उसको भी ये बाज़ार से बाहर करना चाहता है और अपना सिक्का जमाना चाहता है। आपको पता ही होगा, चीन और अमेरिका के बीच विश्व की नंबर 1 शक्ति बनने की होड़ लगी हुई है, और दोनों एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हुए हैं। कभी ट्रेड वार करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उसी क्रम में डिफेंस वार भी है। डिफेंस मार्केट में अपना सिक्का जमाने के लिए ही चीन ये सब खुराफात करता है। अब आइए थोड़ा सा और इसके बारे में बता दें। इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन हैं, जैसे इनर्शियल स्टेज है, जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, डेटा लिंक है, और एक्टिव रडार सिस्टम है, इसमें लगा हुआ है। इसकी वजह से, जो ग्लोबल टाइम्स ने बताया 2021 में, इसकी वजह से यह ज़्यादा लोकप्रिय टोही विमान माना जाता है चीन का। ये मुख्य रूप से टोह लेने के लिए है, यानी खोजी विमान है, जासूसी विमान है, मुख्य रूप से जासूसी के लिए बनाया गया है। ये प्रहारक क्षमता से भी लैस होता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रहार नहीं करता है, प्रहारक क्षमता से भी लैस है। यानी आप कह सकते हैं इसमें कई सिस्टम लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय, चीन का लोकप्रिय मिसाइल सिस्टम है। और इसका विकास जो है लुयांग बेस्ड चाइना एयरबॉर्न मिसाइल एकेडमी, यानी कामा ने, चाइना एयर बेस्ड मिसाइल एकेडमी यानी कामा ने किया था। लुयोंग एक जगह है। इसका पहला टेस्ट फायर 2011 में हुआ था। 2015 में चीन ने अपने एयरफोर्स में इसको शामिल किया था। आपको हम बता दें कि ये चाइना के J-10C और चाइना के ही J-20 में लगा हुआ है, यानी वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। J-10C आपको पता ही है, जैसे फ्रांस का राफेल है, MMRC मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसी प्रकार का J-10C भी है। इसको भी भारत ने मार गिराया था, इसीलिए तो चीन की चिंता बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से चीन के पास भी वैसे S-400 प्रणाली है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि चीन ने भारत से ज़्यादा ही अख्तियार किया है, हासिल किया है। रूस ने भारत को 5 बेचने की बात कही थी, अभी तक 3 यूनिट की ही डिलीवरी हो पाई है, लेकिन ये 3 ने ही कमाल कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका बखूबी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए अधिकांश
ड्रोन को या मिसाइल को मार गिराया। तो ये J-10C और J-20 जो कि उनकी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उसमें भी लगा हुआ है, उस प्लेटफॉर्म पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए आपको कुछ और बता दें, 2021 में जुहेई एक जगह है चीन में, जहाँ की एयर शो का आयोजन किया गया था। जैसे यहाँ एयरफोर्स शो का आयोजन करता है, जैसे अभी बेंगलुरु में किया गया था, उसी तरह से वहाँ जुहेई नामक जगह पर किया गया था 2021 में। उसमें इसका प्रदर्शन किया गया था। आपको हम बता दें कि यह वास्तव में ड्यूअल पल्स्ड सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर सिस्टम पर आधारित है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसमें सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ना कि लिक्विफाइड ईंधन यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसे ईंधन को सप्रेस करके लिक्विड मैंने जीरो, आप कह सकते हैं जीरो या उससे नीचे के तापमान पर -273 एब्सोलूट टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड इसके बूस्टर में सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। वही लिखा हुआ है कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जो कि ड्यूअल पल्स्ड है, यानी दोहरे आयाम पर आधारित है। हम इसको मैनूवर यानी ऊपर से नीचे ला सकते हैं, नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम पीएल को बीच में कहीं भी घुमा भी सकते हैं और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, दाएं बाएं भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यह चीन का एक प्रकार से फ्रंट लाइन मिसाइल सिस्टम है, यानी अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। लेकिन भारत ने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उसने रूस से खरीदा है, आकाश, AD, L-70, पिचोरा आदि या बराक 8 आदि मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके उसने इसको मार गिराया। तो चीन को बड़ी हैरानी हुई। चीन के बारे में कहा जा रहा है कि उसके J-10C और इसको दोनों को मार गिराया गया है। J-10C में ही ये लगा हुआ था। J-10C का तो मैक से कम स्पीड है, लेकिन इसकी स्पीड तो मैक के 5 गुना से अधिक है, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक है। तो इन दोनों को भारतीय सिस्टम ने मार गिराया, इसीलिए चीन हैरान है। इसीलिए और ज़्यादा वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखता है, क्योंकि उसको अपने डिफेंस मार्केट के खोने का डर है। आर्थिक स्थिति इस समय चीन की डामाडोल है ही, उसके बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो आपको हम बता दें कि चीन जो है किसी भी तरह से अपने PL-15 जो कि एक्सपोर्ट वेरिएंट इसका PL-15E है, जो उसने पाकिस्तान को बेचा था आज से 2 साल पहले, उसको लेकर के चीन भी फूल के कुप्पा हो रहा था, और पाकिस्तान तो हो ही रहा था। लेकिन मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इस समय दोनों की हालत पतली है, क्योंकि भारत ने 15E को मार गिराया है और DRDO ने उसे एक्वायर कर लिया है। उस पर रिसर्च कर रहा है कि भाई उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है जिसको लेकर के चीन फूले नहीं समाता था। पाकिस्तान भी फूल के कुप्पा रहता था, क्योंकि उसने चीन से इसी आधार पर इसको प्राप्त किया था कि भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल हम करेंगे, और संयोग से भारत के खिलाफ किया और ये टाइम टाइम फिस रहा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि PL-15E जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया हो रही थी, तो उस दौरान जो है 15E का प्रयोग किया गया, PL-15E, लेकिन ये टाइम फिस निकला, ये ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।